तो हम मतलब हम सारे, तू भी है उनमें, ठीक है। तो जुनून हम में इतना कि पत्थर पिघला दिए, जमीन के पत्थर उछाले ऊंचे तारे बना दिए। सांस रोक कर मारी डुबकी, पाताल को छूकर आया मैं। नदियों में जब बहना चाहा, पत्थरों से टकराया मैं। पहाड़ों ने जब दबाना चाहा, कंधे पर रख वो उछाल दिए। सूरज की जब चुभन हुई तो दिन शामों में ढाल दिए। स्याही जब थी कम पड़ी, मैं लेख खून के लिख गया। पेड़ों के जब पत्ते सूखे, पसीने से उन्हें सींच गया। फिर छलांग इतनी ऊंची मारी कि चांद को भी लांग दिया। धरती पर जब कदम जमाए, सीना उसका फाड़ दिया। भीतर की इस ज्वाला से मैं आग को भी जला दूंगा। भीतर की इस ज्वाला से मैं आग को भी जला दूंगा। धैर्य की शीतलता से सूरज को बुझा दूंगा। पेड़ उखड़े आंधी ऐसी, फूक मार मुख मोड़ दिए। गहरी खाई थी, पुल नहीं था, रास्ते हौसलों से जोड़ दिए। आसमान में था नाम बनाना, ना पत्थरों पे मैं खरोच गया। समय लगा पर रुका नहीं, मंजिल तक मैं पहुंच गया। जब मैं रिकमेंड होता तभी लिखी थी मैंने कि वाह मंजिल वाह तक मैं वाह। पहुंच गया। तो आज हमारे साथ है अनीश कुमार डूडी उर्फ ए के डूडी, TS49 कोर्स का मेरिट नंबर 137, जस्ट मेरे बाद दो बार। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो नॉर्मल रैपिड फायर में भी रहता है इंटरव्यूज में, कि बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आते हो, स्कूलिंग कहाँ से हुई, करेंटली क्या कर रहे हो, और अपना TS49 का बताओ कि मेरिट में क्या रहा सीन। अभी पूछने वाला नीड तो है नहीं वैसे, बट ठीक है, क्या रहा। तो भाई मैं जैसे तुमने बताया, अनीश कुमार डूडी तेरा पड़ोसी हूँ भाई, रैंक 137 TS49 में। हाँ। तो भाई जैसे मैं आर्मी ब्राट हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ, पर अभी न्यू दिल्ली में रह रहा हूँ फिलहाल। और अभी बीटेक कर रहा हूँ, परस्यू IPU से, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही। तो भाई TS49 में जैसे SSP के बाद एक होल न्यू एक्सपीरियंस हमें मेरिट में मिल गया। ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन है, ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन है भाई, सोच ही नहीं सकते, सारे दिन वही सोचते रह जाते थे। तो भाई एक चल अच्छा एक्सपीरियंस है आगे, मतलब अगर किसी को बताना होगा ना, तो हमने सब देख रखा है फौज में कि भाई स्क्रीन आउट, क्या जितने भी होते हैं, रिटर्न आउट, रिटर्न इन, फिर स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस इन, एक कॉन्फ्रेंस आउट। इसकी भी बात कर लेते हैं, कितने अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक, और कौन से अटेम्प्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा कैसा रहा, कि रिटर्न में कितने नहीं निकले, फिर स्क्रीन आउट कितना हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट कितना हुआ, और कौन से अटेम्प्ट में लास्ट में रिकमेंड हुआ। अच्छा भाई, मेरे 3 रिटर्न थे NDA के, ठीक है, और मैं हर बार आर्मी भरता था, आर्मी भरता हूँ मैं। और हम्म। मेरा जो क्लियर हुआ था वो सेकंड अटेम्प्ट था, उसमें 522 मार्क्स थे मेरे ओवरऑल इन टोटल। और भाई उसकी SSP नहीं हुई थी, उसमें तो स्क्रीन आउट हुआ था। भाई सब बंदे ये बोलते रहते हैं कि TS में तो स्क्रीन इन हो जा रहा है और NDA में तो स्क्रीन आउट हो के आ गया तो वैसे पहला अटेम्प्ट था मेरा NDA का, सेकंड TS अटेम्प्ट था, और थर्ड नेवी टेक, फोर्थ TS और फिफ्थ TS, ऐसा था तो मेरा, टीएस 3 TS। पहला पहला TS NDA 149 रहा होगा तेरा, इसमें स्क्रीन आउट हो गया। नहीं, NDA 148, अच्छा। फिर TS47, फिर नेवी टेक, फिर TS48, फिर TS49, ऐसा था। और हर बार भाई मेरा ना ये हो रहा था कि GTO मेरा एकदम टॉप नॉच जा रहा है, मतलब GTO में वाइब्स ही आ जा रही थी, मजा आता बड़ा, वैसे मतलब सुनने वही ना अपना। सुनने में लगता है कि TS एक ऐसी एंट्री जिसमें स्क्रीन इन बहुत कम लोग होते हैं, और यहाँ पर तू TS में ही स्क्रीन इन हो रहा है और उसमें स्क्रीन आउट हो गया इंडिया में, बताओ। हाँ, NDA के टाइम पर यार ऐसा सीन हो गया था कि मैं जाते जाते रास्ते में ही पता नहीं क्या हो गया, AC वेसी ने कोई कईयों को सूट नहीं करता है, उनमें से ही हूँ मैं भी, AC में ज्यादा सूट नहीं करता मुझे AC। तो कोई भाई उधर नहीं रहा, प्लस मेरी ना स्टोरी उस टाइम इतने लेवल की नहीं थी, मतलब मुझे लगता था मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। नहीं। तो फॉल्ट लाइज विद इन यू वाली बात है। तो तो कौन धीरे से धीरे इंप्रूव recommend करते हुआ गए। लास्ट, नंबर कौन सा, भाई रिकमेंड में फिफ्थ अटेम्प्ट। और लास्ट अटेम्प्ट था ये। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट था भाई। चलो कोई नहीं, अभी तो आगे भी हैं अटेम्प्ट, CDS और एफकेट हाँ, वगैरह। ऐसा लग रहा था कि फिनिशर कर दिया मैंने, बिल्कुल धोनी वाला सिक्स मारा लास्ट में, ऐसी फील आ रही थी पूरी। चल ठीक है, रिटर्न की बात करते हैं। तूने बताया रिटर्न में तेरी 522 आए हैं, तो रिटर्न की कहीं से कोचिंग ली हाँ थी, भाई। कहीं से प्रिपरेशन करी, क्या नहीं किया। यार, घर पे ही करता था। अच्छा। ऐसा सीन हुआ ना, मेरी 12th जैसे ही हुई, तो उसके बाद हमारा ड्रॉप ईयर वाला वो था, ड्रॉप ईयर कह रहा हूँ, ड्रॉप तो मैंने लिया था, पर हमारा वो हो गया था ना कि एग्जाम ही नहीं हुए, हम्म। वैसा कुछ सिस्टम चल रहा था। तो हम्म। उसके लास्ट में इतना प्रेशर हो गया था कि जुलाई में बोल रहे थे, जुलाई या अगस्त में एग्जाम होंगे, ऐसा कुछ बोल दिया था उन्होंने। हम्म। तो हम भाई करते रहते थे, हमें टाइम इतना मिल गया था कि मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए। प्लस मैं ना थोड़ी क्विजिंग विजिंग करता हूँ, मतलब स्कूल में करता था। तो हम्म। मैं कमांड लेवल तक जा रखा हूँ, जैसे अपने 7 कमांड है ना, तो आर्मी पब्लिक स्कूल सारे कमांड्स में डिवाइडेड है, तो मैं हम्म। कमांड लेवल तक मैंने क्विजिंग कर रखी है। वेस्टर्न कमांड से मैं खेला था। तो हम्म। मेरी GK वीके ये सब भी सही थी, तो ओवरऑल GAT और इन सब में लपेट दिया था भाई। चल ठीक है, तो तेरी रिटर्न की प्रिपरेशन हो गई। और उसमें पर्टिकुलरली तूने कोई बुक्स रेफर करी हूँ जब प्रिपेयर कर रहा हूँ।
भाई जो पूरी सारे डिफेंस एस्पिरेंट कर रहे हैं वही वाली थी अरिहंत अपनी, वो अरे आती है ना मोटी सी पाथफाइंडर, इतनी। हाँ भाई पाथफाइंडर पाथ ना। फाइंडर। हाँ चलो ठीक है। भाई तो उसके बाद पूरा सब कुछ होता है यार मेरे हिसाब से तो उसमें, किसमें, पाथफाइंडर में? जितना मैंने देखा। हाँ प्रीवियस ईयर भी मिल जाते हैं, कंसेप्ट भी मिल जाते हैं, प्लस जीएटी भाई मैंने उससे बाहर नहीं देखी आज तक। देख, जीएटी में भाई मैंने एक कॉन्सेप्ट में पढ़ रहा था। पाथफाइंडर का मैंने ये देखा कि पाथफाइंडर में हर बंदे का अपना एक अलग ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं पाथफाइंडर में एरर बहुत है, कुछ लोग बोलते हैं तू बता दे कि पाथफाइंडर बेस्ट है, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि पाथफाइंडर में कुछ नहीं है। तो वो हर बंदे का भाई अपना। पाथ फाइंडर का सीन पता है क्या है, पाथ फाइंडर डिटेल में कहीं नहीं जा रही है। हम्म वो एक एक कॉन्सेप्ट पे चार चार लाइन लिखी हुई है, पांच पांच लाइन लिखी हुई है, ठीक है। हम्म पर ऐसा है अगर तू पाथ फाइंडर से पढ़ रहा है ना, तो हम्म तू टॉपिक, तेरे को सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे तुझे किन किन पे प्रिपेयर करना है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब समझ रहा है कि मैंने तेरे को एक टॉपिक्स की लिस्ट दे दी और एक उसमें ब्रीफ में लिखा हुआ है। आउटलाइन मिल हाँ हाँ, गया। तो तुझे प्लॉट मिल जाएगा पूरा। और उसके बाद तुझे नींव बनानी है, जैसे तूने कोई भी टॉपिक सर्च करा, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कुछ आया, तूने हम्म मान ले वो पढ़े, तो उसको तू गूगल कर, गूगल पे दो लाइनें और पढ़ ले, चार उसमें लिखी है, छह, उसके बाहर कुछ आता ही नहीं है जनरली। और थोड़ी स्ट्रेटेजी कैसे करता चलेगा ना कि इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ रहा है, कि हम्म भाई जिससे हमारी अभी की जो प्रेजेंट अफेक्ट होता है, यूपीएससी ऐसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं मेरे हिसाब से, जो हम्म पहले के अभी रिलेट कर जाए, या फिर अभी जो इवेंट्स में आ गया हो, जो अभी जो बोलते हैं सिलेबस में इंट्रोड्यूस कराने वाले हो, ऐसा हम्म। कुछ होता है ना। तो ऐसे ऐसी चीजें ज्यादा पूछी जाती है मेरे हिसाब से। चल ये तो रिटर्न। इसलिए ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री है, पुरानी वाली तो आती ही नहीं, ज्यादातर मॉडर्न ही आती है, इसलिए ही आती है वो, कि आगे सीखते रहे भाई पुरानी हिस्ट्री से। हम्म। चल ये तो रिटर्न का हो गया। रिटर्न के बाद अब एसएसबी पे आते हैं। एसएसबी के लिए तुमने कहीं से कोचिंग ली पहले? नहीं यार एसएसबी में मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर है ना मेजर एचएसएलसी, वहां से ली थी। उसके बाद कहीं पर नहीं? उस टाइम, हाँ उस टाइम मैं तो एक ऑलमोस्ट प्योर फ्रेशर टाइप ही था ना, तो इतना वो बोलते ना अच्छा, एक उसके बाद फ्रेशी सीखना माइंडसेट होता से गया, तो मुझे ऐसे ऐसे सोचने को ही नहीं मिला, मतलब ऐसे उससे ही नहीं गया था कि भाई ऐसा कुछ सीख जाऊंगा। तो है। उधर कुछ मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं लगी। टीचर्स अच्छे थे वहाँ पे, हम्म साइकोलॉजिस्ट जो थे वो सब थे, उन्होंने सब बताया, पर वो इतना वो लगा नहीं। लास्ट में यही पता चला कि भाई खुद में होता है, खुद करना होता है। बंदा हम्म जब तक खुद एक्सप्रेस नहीं करता ना, तब तक उसके लिए मुश्किल ही है, बेशक क्वालिटीज हो। हम्म। अब भाई तो तेरा भी शायद फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट ही था, मेरा भी फिफ्थ अटेम्प्ट है, इसका मेरा मतलब ये थोड़ी कि हमारे में पहले क्वालिटी भी थी एकदम से आ गई। होता। बस हमें एक्सप्रेस करने नहीं आया बेस्ट मैनर में ना। वही तो थोड़े एक्सप्रेशन पे काम कर रहा 4 साल, मतलब 4 साल कह रहा हूँ, 4 अटेम्प्ट। 4 साल। 4 साल से मैं पोइट्री कर रहा हूँ ना, तो मुझे वही 4 साल याद आ जाता है कई बार। हाँ पोएट्री पे भी आएंगे तेरी, कोई नहीं। आज आज पोएट्री हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी पहले उस पर फोकस करते हैं कि जब तेरा TS49 का हुआ तो कौन से बोर्ड से रिकमेंड हुआ, और अपने TS49 की जर्नी एक्सप्लेन कर कि वो 5 दिन कैसे थे TS49। अच्छा भाई TS49 भाई मेरे लिए तो रोलर कोस्टर राइड सी रही है बिल्कुल। ऐसे था दिसंबर में, आज फॉर्म वॉर्म भरे थे हमने, तो जनवरी में अपने दोस्तों के बीच में कॉलेज में बैठा था, अटेम्प्ट देख के बड़ा खुश हो गया था भाई। तो सबको पता चल गया भाई चलिए जाने वाला है, जाने वाला है, सब पहले से करने लगे भाई, तो फौजी बन जाएगा, हमें छोड़ के चल जाएगा वगैरह वगैरह। और अभी मैं वापस कॉलेज में जा रहा हूँ भाई, क्या फील आती होगी, चल वो तो सही है। पर ऐसे स्टार्टिंग से बात करते हैं कि मैं वैसे मेरी 21 एसएसबी भोपाल से थी। भोपाल में मैं पहली बार गया था, ये मेरा चारों सेंटर में दौरा कर लिया, तो सोचा चल अभी विजिट तो पूरी हो गई है, अब रिकमेंड होते हैं, ऐसा वाला वो हो गया था। तो हम्म इस बार पॉजिटिविटी बढ़ी थी कि ना कॉलेज वॉलेज जाने लग गए थे, तो ना हम्म आप जो एफर्ट्स करते हो आसपास वालों को दिखते हैं, अप्रिशिएट ही बड़ी करते हैं, तो माइंडसेट वैसा बन जाता है कि भाई चलो फोड़ के आना है, फोड़ हम्म के आना है, ऐसा ऐसा माइंडसेट बन चुका था। और हम्म फिर फरवरी में, 22 फरवरी थी शायद, तो ऐसे मैं जिम तो कर रहा था, 1 साल हो गया मुझे जिम करते हुए। पर हाँ वही कहोगे कि भाई अब मैं थोड़ी एथलेटिक फिजिक की तरफ जाता हूँ, ज्यादा बल्किंग मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। हम्म तो ऐसा ऐसा सीन था कि 22 तारीख को मैंने चलो बोल चल पीआर वीआर मारते हैं, तो वही कॉन्फिडेंस आई था, तो पीआर वीआर मारने लगे, तो भाई मैंने कुछ ऐसे चेस्ट पे होती ना बेंच प्रेस, हम्म तो बेंच प्रेस पे मैंने दोनों साइड 30-30 डाल लिया, तो 30 और 20 रॉड का हो गया, तो 80 किलो बन गया था वो। और मेरा वेट तब चल रहा था 66, तो 15 किलो अपने से ज्यादा मार रहा था मैं। तो हम्म मेरे एकदम क्या हुआ, तब तो फील नहीं हुआ, तब तो बॉडी गर्म रहती है, तब तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। और जैसे ही घर गया, रात में निकली, उसके बाद पता चला भाई ओ भाई, भाई हिला नहीं जा रहा भाई, क्या करूं मैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अगले दिन मेरी एसएसबी, 24 तारीख को मेरी एसएसबी, हम्म शाम पूरी निकल गई, सुबह उठा मेरे दर्द था। 23 को मैं तैयारी पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ, 24 को मुझे एसएसबी के लिए पीआर होना है। तो मैं वैसे गया था कि सुबह 4 बजे पहुंचा, 6 बजे मेरी एसएसबी के लिए रिपोर्टिंग है, ऐसा ऐसा सीन था मेरा। फिर गई, अच्छा तो एसएसबी में OIR अच्छा गया। अच्छा एसएसबी में क्या? स्क्रीनिंग का भी तेरा लास्ट बना था?
क्या स्क्रीनिंग का? ट्रेनिंग के टाइम पे तेरा बैच भी लास्ट बना था, तो वेट बहुत किया होगा। हाँ, बैच भी लास्ट बन गया, और प्लस दर्द इतना था भाई, चला ना जाए मंदे से। अलग ही सिस्टम हो गया था। तो वो होती है ना मिल्टन की स्टील की बोतल होती है, तो वो तो मम्मी ने ऐसे ही डाल दी थी कि चल पानी वो रहेगा, ठंडा रहेगा, हम्म। है ना, तो आराम से लेके जा। तो हम्म। रात को ना नींद नहीं आ रही दर्द के कारण भाई, एकदम से ऐसे खिंचाव सा महसूस होता है ना, तो करवट ले रहा है ऐसे, सुइयां चुभती है, वैसा सा दर्द हो रहा है लोअर स्पाइन में। ठीक है, हम्म। मुझे तो लग रहा था मेरी डिस्क की दिक्कत ना हो, पर मेडिकल में पता चला चल सेफ हूँ मैं। पर हम्म। वैसे हो जाता है ना, अंदर से डर सा होने लगता है, तो वो हम्म। वैसा सा सिस्टम हो गया था। तो फिर उधर पहुंचे, उधर पहुंचने के बाद OIR गया मेरा टॉप नॉच भाई, स्वाद आ गया OIR देख के, ऐसे लगने लगा चल अब तो हो गया स्क्रीनिंग। ठीक है। हम्म। तो जनरली मैंने देखा है OIR बंदे बोलते भाई चेक नहीं होता, ये नहीं होता, मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ता है OIR का, हम्म। है ना। जैसे अगर ओवरव्यू ऊपर ऊपर से SSB को तो देखेगा, तो रीजनिंग एबिलिटी और इफेक्टिव इंटेलिजेंस फैक्टर 1 में आ रहे हैं, वो तो सिर्फ OIR ही बता देगा तेरा, है ना। तो एफिशिएंट होता है भाई, मेरे हिसाब से तो होता है, पर लोग कहते नहीं होता, पर मैं तो यही कहता हूँ कि भाई OIR की तैयारी करो, 5 OIR करके जाओगे तुम्हारा अच्छा ही जाएगा, है ना। और नुकसान क्या है अगर कर लोगे तो, मेरे हाँ, मैं तो कुछ ये भी कहूंगा जो देख नहीं, रहे हैं भाई लोग, कुछ भी नहीं है। जो जो भाई लोग देख रहे हैं ना, मैं तो उन्हें यही करूंगा भाई, प्रिपेयर करके जाओ, है ना। हम्म। जितना है प्रिपेयर, क्या वो बोलते हैं ना कि बी प्रिपेयर टू फेल इफ यू फेल टू प्रिपेयर, हाँ वही हाँ, वाली बात हो जाती है। वही साहब वापस आ गए। नहीं यार, ये ना मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा था तब, तो उसके तब से कर लेते हैं प्रिपेयर थोड़ा बहुत हम भी फिर। चल ठीक है, हाँ, फिर स्क्रीनिंग में। अब ब्रीफ में बात करते हैं थोड़ा सा। स्क्रीनिंग वाला हाँ पार्ट बिल्कुल भाई। तो स्क्रीन हो गया। ठीक है। अब साइक में बता, साइक में तेरी स्टोरी बड़ी यूनिक सी है, थोड़ा साइक का सुना है। हाँ, साइक में क्या तो ना होता वही दर्द वर्द था, और ना वो MI रूम बंद हो रखा था, तो मुझे कुछ दवाई ववाई कुछ मिली नहीं, तो रात को मुझे उल्टियां होनी शुरू हो गई, तो 10:30 बजे मुझे, पहले जब खाना खा के आए थे, मैं 1 घंटा सोया था, तब एकदम रात को जाग खुली, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई उल्टी जैसी आ रही है, मैं रात को क्या उल्टी उल्टी करी, तो सारी रात मुझे उल्टियां होती रही, ऑलमोस्ट 10-11 बार पूरी रात में उल्टी हुई है सुबह तक। और फिर भाई उधर ना उपमा बना हुआ था, स्वाद तो था, पर वो दिक्कत है, हम नॉर्थ वाले खाते वाते ज्यादा नहीं, तो सूट नहीं करा भाई। है? तो हाँ। साइक में बैठा हुआ हूँ, 9 स्टोरीज मैंने धपाधप लिख दी, सही स्टोरीज बनी एक नंबर। और जैसे हम ऐसे उसके साथ जाते हैं ना, माइंड सेट जो ऑप्टिमिस्टिक और वो होता है, जो सारे दिख रहे थे क्वालिटीज। जैसे हम्म। TAT एक मेन टेस्ट है जिसकी 60% वेटेज बताते हैं, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था, पूरे उससे करे जा रहा हूँ। थोड़ा दर्द था मेरी स्पाइन में क्योंकि वीकनेस आ गई थी, हम्म। प्लस उसके कारण, वीकनेस के कारण वो होता है ना, अगर पानी की कमी हो जाए, वीकनेस आ जाए, तो एकदम बुखार सा चढ़ने लगता है, तो मेरी बॉडी गर्म हो गई थी। तो हम्म। 9 स्टोरीज ऐसे दर्द में मैं लिख रहा हूँ, फिर एकदम क्या होता है, मुझे फिर से वो फील होता है कि भाई अब आ रही है, फिर कंट्रोल नहीं होता, भाई बंदा कितनी देर कर लेगा। हम्म। तो मैंने ना मुंह पे ऐसा हाथ लगाया और मैं खड़ा हो गया वहां पे, जैसे टेबल वैसे मूविंग वाला था, मैंने हटाया उसे, और मैं हम्म। खड़ा हो गया। पीछे से ऑफिसर बोलता कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और वो सर बोला तो जा नहीं रहा, मेरे से ऐसा हाथ करके खड़ा हुआ हूँ। और वो बोलता, ऐसे ऐसे करने लग गया मैं, तो वो समझ गया भाई को उल्टी आ रही है, ठीक है, वो बोलता गो फास्ट गो फास्ट गो फास्ट, उसे पता था यही भर देगा, इससे पहले भेज दो इसे। और भागा भागा। और वो पीछे, मेरे पीछे जो NCO साहब होते हैं ना, NCO साहब मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं देखने के लिए कि ये बंदा ठीक है नहीं है, तो उन्होंने देखा भाई वॉशरूम में जाके एकदम आउटबर्स्ट सा होता है ना पूरा, तो वैसा हुआ बिल्कुल। तो उसने देखा भाई ये तो उसकी तो तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रखी है, इसको ऐसे तो देने दे नहीं सकते, तो उन्होंने कंसल्ट करते हुए बोला कि भाई पानी वानी लाता हूँ, तू बैठ पानी वानी लाता हूँ। तो मैंने बोला सर मुझे ना कंप्लीट करना है, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है थोड़ा, मैं जाता हूँ। तो हम्म। वो पानी लेने गया, मैं इधर आ गया, ठीक हम्म। है। और मैं जब वो रूम में आया, तब मैं बैठ के लिख रहा हूँ अपनी 11वीं स्टोरी, 10वीं मेरी, 10वीं में मैं 2 मिनट पहले पहुंच गया था। पर सीन क्या होता है, फोटो निकल गई, हम्म। फोटो निकल गई तो भाई बंदा लिखे क्या, ठीक है, कुछ ऐसे लिख नहीं सकता था अड़ंग बड़ंग, तो मैं तो थोड़ा वेट करा, अपने आप को शांत वांत करा, जैसे सांस वास चढ़ गई थी, भाग भाग के आया था तब, हम्म। तो अपने आप को शांत वांत करा, फिर अगली फोटो आई, सही माइंडसेट से 2 स्टोरी और लिख दी, ठीक हम्म। है। तो तब चेहरे पे दिखने लगता है जब बंदा बीमार होता है, सर आके पूछते कि बेटा थोड़ी तबीयत खराब है, कर लोगे तुम, कर ऑफिसर। लोगे, तो वो सर, हाँ ऑफिसर साहब थे वहां पे, तो बोलते कि वो उन्होंने ऐसे पूछा कि विल यू बी एबल टू डू इट, तो हम्म। मैंने उनकी तरफ देखा, तो मैं खड़ा तो नहीं हुआ क्योंकि टेबल वैसा था, ऊपर लग रखा था, ठीक है, हम्म। उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और बोलते हैं कि विल यू बी एबल टू डू इट, मैंने बोला नो सर बट आई विल हैव टू डू इट। तो भाई वो इम्प्रेस हो गया, बंदा डिटरमिन्ड कितना ही, ठीक है। हम्म। फिर वो उधर से आसपास से उसने पानी वानी दिलाया मुझे, और बैठ शुरू हो गई फिर चल अब तो वो हो गया था ना कि इतना हो गया भाई, अब तो करना ही है फिर तो टेस्ट नॉर्मल गया भाई, हो। इतना। हाँ, बंदा एफर्ट डाल लेता है ना, उसके बाद तो यही होता है, अब तो भाई फिनिश करना है, क्योंकि हम्म। इतना एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, वो वाली फीलिंग आई, करते गया फिर। तो उतना बेस्ट एफिशिएंसी से नहीं कर पाया, बैट हम्म। भी थोड़ी कमी हुए थे, 40 क्या 37-40 ऐसे कुछ बैट हुए थे। हम्म।
वैट नहीं, एसआरटी हुए थे, वैट तो मैंने पूरे कर दिए थे, अच्छा। और एसआरटी मेरी थोड़ी कम हुई है। एसआरटी में वो होता है ना एट कि दी तू एट दी एक्शंस लिख रहा है, हाँ, एट द एंड कॉमा वॉमा क्वालिटी, डाल के। एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी मैटर करती है रादर देन क्वांटिटी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई तो हाँ अगर ये छोड़ भी दो, मेरे अगर छोड़ भी खाली दो, चलता है। मान लो आप एसआरटी छोड़ भी दो, बिकॉज पर्सनली मैंने देखे हैं बंदे रेकमेंड होते होते जिन्होंने 25 एसआरटी करी है, 27 करी है, 27 पे भी बंदा रेकमेंड हुआ है। आई रिमेंबर वन ईयर भी देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, और एक बंदा 27 एसआरटी करके रेकमेंड हुआ है, मेरे साथ का बंदा था वो। तो भाई पर मैं ये कहूंगा, जो बीच में आ रही है ना, बीच वाली कभी मत छोड़ो, लास्ट की छूटे, टाइम के कारण छूट रही है, छूटने दो। स्किप स्किप नहीं करनी चाहिए। हाँ स्किप नहीं करनी चाहिए, उससे ये लगता है, मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि भाई बंदा बच रहा है। हाँ अगर वो हाँ। बच रहा है तो भाई फौज में क्यों आ रहा है, बस हम्म। सिचुएशन से बचना ही है तो। सेम। अब भाई ऐसा हुआ, बंदे को भेज रखा है बॉर्डर पे, वो बोले बचना भाई, अब तो घर जाना है भाई, और वो अपने 40 बंदे वो ऐसे करके आ गया धकेल के, भाई वो तो ऐसे बंदे चाहिए ही नहीं ना। तो बीच वाले नहीं छोड़ने चाहिए मेरे हिसाब से। फिर साइक के बाद इंटरव्यू और जीटीओ का क्या सीन रहा? भाई मेरा जल्दी हो गया था इंटरव्यू ना बड़ा। मेरा अच्छा। लास्ट से सेकंड नंबर था, मेरा 28 टेस्ट नंबर था, उसने शुरू कर दिया उल्टा इंटरव्यू लेना। तीन हम्म। इंटरव्यू थे, एक एडिशनल आ रखा था, हम्म। प्रेसिडेंट, डेप्यूटी और एडिशनल। तो एडिशनल ने मेरा लिया, तो मेरा दूसरा इंटरव्यू था, तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा मिल गया, मैं आराम से जाके सो गया था उस टाइम पर। साइक टेस्ट के बाद में? हाँ साइक टेस्ट के बाद मैं जाके सो गया। बंदों ने बता दिया कि सर इसकी तबीयत खराब वगैरह वगैरह, तो सोने दो। मैंने बोल दिया कि भाई टाइम आएगा उठा दियो। तो मैं हम्म। बेल्ट निकाल के सो रखा था, बेल्ट वेल्ट डाली और मैं चले गया देने इंटरव्यू। तो मैंने गेट ओपन करा एक स्माइल के साथ, वो था गेट इन। तो भाई मैं साइड में, कुर्सी की साइड में जाके खड़ा हूँ, उसने बोला चलो कुर्सी पे बैठ जाओ। तो उसने, उसे पता चल गया होगा शायद, उसका जो वो होता है ना, एक अटेंडेंट होता है, पीए बोलते हैं, मुझे नहीं पता पीए जो बोलेंगे क्या जो बोलेंगे। पूरी के पूरी शेड्यूल करता जो है। फौजी नहीं होता, हाँ जो फौजी नहीं होता है पर वैसे होता है, अपॉइंटेड होता है। विलन होता है। हाँ। तो वो कह रहा था कि हाँ शायद उसने बता दिया हो ऊपर जाके कि इसकी तबीयत वबीयत खराब है। तो उसने पूछा आर यू फाइन ना। मैंने बोला सर थोड़ा पेन वेन है और अभी थोड़ा सा बुखार चढ़ रहा है, बट आई एम गुड टू गो। ठीक है। तो बोलता कि मैं तुम्हें बाद में बुला लेता हूँ", मुझे कहता बाद में बुला लेता हूँ, अभी और किसी को भेज दो वरना तुम्हारी एफिशिएंसी कर जाए। मैंने बोला सर मैं तो अभी दूंगा। नो सर आई एम फाइन नाउ, आई विल गिव इट नाउ, आई एम रेडी टू गिव इट नाउ, इंटरव्यू के लिए मैंने ऐसा बोला। फिर उसने 3-4 तरीके से, अलग अलग तरीके से मेरे को बोले जा रहा है, भाई रुक जा, भाई तेरी तबीयत खराब है, भाई एफिशिएंसी आ जाएगी, तुम बेटर हो जाओ फिर ले लूंगा तुम्हारा, आई हैव द पावर टू डू सो, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। और मैं हर बार यही बोले जा रहा हूँ, सर नो सर आई एम फाइन, नो सर आई विल गिव इट नाउ, नो सर आई एम गुड टू गो, ऐसे ऐसे बोले जा रहा हूँ। तो आखिरी में मान गया, चल ऐसे 2 मिनट ये चला। फिर बोलता चल ठीक है। फिर भाई उसने सीआई क्यों नहीं पूछी मेरे से, सीआई क्यों आई क्यों कुछ नहीं पूछी, सीधा बोलता रैपिड कि फायर नहीं हुआ? रैपिड फायर सीआई क्यों, कुछ नहीं। उसने हम्म। उल्टा कुछ कर दिया, जैसे ऐसा होता मेरे लिए भी कुछ नया ही था ये, मुझे समझ नहीं आया बोल क्या ये। बोलता अनीश 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, अपने बारे में जो बोल सकते हो बोलो। भाई 10 मिनट अपने बारे में बोलना सीआईक्यू से ज्यादा ही हो जाता है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ। 10 मिनट बंदा नहीं बोल पाता यार अपने बारे में लगातार। और अरे तुझे ये भी नहीं बोला उसने कि तू अपने बारे में ये बता, तीन जैसे मिनट सीआईक्यू में स्पेसिफिक होता है ना। 3 मिनट बोलना बहुत बड़ी बात है, 10 मिनट तो बहुत दूर की बात हो गई। हाँ वही तो लेक्चर जैसे 3 मिनट होता है, बंदे 1.5 मिनट में छोड़ देते हैं, 2 मिनट में छोड़ देते हैं, है ना। तो हाँ। उसने मेरे को ये भी नहीं बताया कि क्या बता अपने बारे में, हम्म। है ना। तो सीधा बोलता 10 मिनट अपना बारे में बोलना शुरू कर। ठीक है। तो भाई मैंने सोचा 10 मिनट ज्यादा है, तो मैंने शुरू करा, सर आई वाज बोर्न ऑन 10 फरवरी 2004। ठीक है, मैं वहां से शुरू करा। ठीक है। और बाद में मैं सब कुछ इंक्लूड करता हुआ लाया, अपनी स्कूल लाइफ, स्कूल में कैसा रहा, फिर अपनी को करिकुलर्स के बारे में बताया, फिर कॉलेज में कैसा गया, कैसा स्कोर रहा, कैसे एक्सपीरियंसेस थे, लोग कैसे हैं, ये सब बताते गया उसे, अपने बारे में जो कुछ बता सकता हूँ। ये नजरिया क्या होता है, क्या किस नजरिए से मैं खुद को देखता हूँ, कैसे लोग, तो सब बताया मैंने उसे। तो हम्म। उसने देखा कि मैंने 10 मिनट हो चुके हैं, मुझे पता नहीं चला 10 मिनट हो गए। तो उसने फिर स्पेसिफिक होना शुरू कर दिया चीजों से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अपने बारे में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया था। हम्म। ठीक है। तो वो ऐसे 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 जैसे बोलते हैं ना, नड़ियां पकड़ रहा है, तो नाड़ियां पकड़ने लग गया वो, कि कोई भी बात है, जैसे मैंने कोई भी एग्जाम के बारे में करा, एक्सेप्ट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो उसके बारे में ऐसे नस पकड़ रहा है। फिर हॉबीज इंटरेस्ट के बारे में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मैं कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा। हम्म। फिर जब मैंने सब प्रूफ कर दिया ना कि अपने इंस्टेंसेस पता है कि मैंने सर ऐसे कर रखा है, क्योंकि मेरा वो करिकुलर मेरा स्ट्रांग है थोड़ा। हम्म। मैं स्कूल में डांस कर रहा था, मैं स्कूल में क्विजिंग कर रहा था, अभी मैंने थोड़ा बहुत गाना शुरू करा है, मैं बेशक इतना अच्छा नहीं गाता पर मैंने अभी गाना भी शुरू करा है। मैं पोइट्री भी कर रहा हूँ, मैंने ओपन माइक्स भी कर रखे हैं, और मैं स्पोर्ट्स में भी था। और एकेडमिक स्कोर भी मेरा अच्छा था, जैसे दोनों में 10th और 12th में 95 था मेरे दोनों में अप्रॉक्स। तो वो थोड़ा इम्प्रेस सा हो गया, तो वो कंफर्म करना शुरू करा, भाई ऐसा कैसे ऐसे कैसे।
तो मैंने अपने पोइट्री में बताया कि मैं इस लैंग्वेज में लिखता हूँ, हिंदी और उर्दू दोनों में लिखता हूँ। और हम्म। फिर शब्दों के लिए किसको फॉलो करता हूँ, और उसने फिर नाम, मैंने ऐसे उसे बिलीव कराने के लिए मैं उसे अपने जोन में लेने लग गया कि ठीक है, अपने पोइट्रीज के दो नाम ले दिए ताकि उसे यकीन आए। फिर एक ऐसे बोलता है ना, एक लहजा होता है, उस लहजे में बात करने लगा, वो समझने लग गया, चलिए चलिए सही कहा। एक काम करते हैं अभी। इसके बाद तो कॉन्फ्रेंस की बात करनी है, तो कॉन्फ्रेंस से पहले एक पोएट्री हो जाए, छोटी सी कोई भी पोएट्री जो अभी दिमाग में आ रही हो जाएगा। अरे मोटिवेशनल सुनाता हूँ मैं कुछ। चलते ठीक है। तो जुनून हमें, जैसे हम मेरिट आउट हुए हैं तो हम बोलूंगा मैं, इधर जो वर्ड आएगा हम होगा, ठीक है। हैं। तो हम मतलब हम सारे, तू भी है उनमें, ठीक है। तो जुनून हम में इतना कि पत्थर पिघला दिए, जमीन के पत्थर उछाले ऊंचे तारे बना दिए, सांस रोक कर मारी डुबकी पाताल को छूकर आया मैं, नदियों में जब बहना चाहा पत्थरों से टकराया मैं, पहाड़ों ने जब दबाना चाहा कंधे पर रख वो उछाल दिए, सूरज की जब चुभन हुई तो दिन शामों में ढाल दिए, स्याही जब थी कम पड़ी मैं लेख खून के लिख गया, पेड़ों के जब पत्ते सूखे पसीने से उन्हें सींच गया, फिर छलांग इतनी ऊंची मारी कि चांद को भी लांग दिया, धरती पर जब कदम जमाए सीना उसका फाड़ दिया, भीतर की इस ज्वाला से मैं आग को भी जला दूंगा, भीतर की इस ज्वाला से मैं आग को भी जला दूंगा, धैर्य की शीतलता से सूरज को बुझा दूंगा, पेड़ उखड़े आंधी ऐसी फूक मार मुख मोड़ दिए, गहरी खाई थी पुल नहीं था रास्ते हौसलों से जोड़ दिए, आसमान में था नाम बनाना ना पत्थरों पे मैं खरोच गया, समय लगा पर रुका नहीं, मंजिल तक मैं पहुंच गया। जब मैं रिकमेंड होता तभी लिख रही मैंने कि वाह मंजिल वाह तक मैं वाह। पहुंच गया। कोई नहीं भाई, मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है। चल ठीक है, ये अभी अरे इंटरव्यू का पार्ट हो। जाएंगे जाएंगे। अरे साथ में। हाँ इंटरव्यू। ये इंटरव्यू का पार्ट हो गया। अब कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। कॉन्फ्रेंस कितनी देर की रही? बाहर वेटिंग कराया, कुछ कराया, क्या हुआ सीन? हाँ यार, मेरा ना मेरे से जो पहले था वो एक, वो एनडीए में रिकमेंडेड था 150 में। हम्म। उसका अच्छा खासा टाइम चला, उसका आधा घंटा बाहर चला, आधा घंटा अंदर चला। हम्म। तो उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था भाई, अब कॉन्फ्रेंस लंबी चलनी चाहिए, हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा था वो रिकमेंड हो जाएगा, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा था, वो बंदा था क्वालिटी वाला था। हम्म। वैसे भी एकेडमी में है अपनी कोर्स में, अच्छा। ठीक है। तो हम्म। मुझे लग रहा था भाई हो जाएगा ये। तो मैं ये सोचने लगा कि भाई अगर इसका परफॉर्मेंस ऐसा था और ये रुका हुआ है तो भाई हम्म। अब तो कुछ भी हो रुकना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था हम्म। बाहर बैठ के। फिर कॉन्फ्रेंस में मैं मेरा 25 मिनट 30 मिनट के आसपास बाहर बैठाया। फिर हम्म। अंदर भी मेरे से अलग लेंदी क्वेश्चंस भी पूछे, फिर मेरे से एसआरटीज भी पूछे। स्टार्टिंग उसने ऐसे करी, जैसे अंदर जाके बैठा तो मेरे से सर ने पूछा, जो ब्रिगेडियर साहब थे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, हम्म। उन्होंने सीधा ये पूछा कि बाहर बैठ के क्या सोच। तो ऐसा था, मैंने बोला सर मेरे ना कल से एग्जाम्स, तो मैं सोच रहा था कि मेडिकल्स अभी करवा लूं कि वापस आऊं मेडिकल्स देने, एग्जाम दे के फिर वापस आऊं मेडिकल्स देने। तो भाई ये स्टार्टिंग ऐसी थी, वो सीधा मेरे को बोलता कि हम्म। अच्छा क्या सोचे, रिकमेंड हो जाओगे। मैंने बोला यस सर। बोलता क्यों लगता है तुम्हें ऐसा। मैंने बोला सर मुझे आप लोगों ने ना मतलब वेटिंग जो टाइम था वो था, तो मुझे लगा कि आप लोग हेल्दी डिस्कशन चल रहा है मेरा सिलेक्शन से रिलेटेड। बोलता नहीं हम तो चाय पी रहे थे। बोला, हम चाय पी रहे हैं। बोला सर फिर भी अंडर दो सर्कमस्टांसेस इन विच आई वाज, आई थिंक आई शुड गेट रिकमेंडेड। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट रिकमेंडेड, कि भाई जो भी दो हुआ पैस चल। दो पैसा आंसर दिया था भयंकर। हाँ भाई, वो तो उसी टाइम ना मैं बाहर बैठ के ये सोच रहा था, अब जो हो गया, अब भाई में होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अब ये दिखना चाहिए भाई, पहाड़ फोड़ देगा, हाँ से फोड़ दूंगा, ये भी बोल देता अगर पूछता तो। ठीक है। तो सही है। इतना कॉन्फिडेंस में गया था मैं अंदर। फिर उसने ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछने शुरू करे, एसआरटीज पूछी, और फिर अच्छे 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 आंसर आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, बड़े मस्त मस्त आंसर, मैं खुद से नहीं सोच पा रहा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने सही आंसर आ रहे थे उस टाइम पर। तो सही है, थोड़े कुछ छूट गया था, कुछ ये हो गया था। प्लस मेरे साइक में मैं ये बिलीव रखता हूँ भाई, स्टोरीज जो होती है ना वो शॉर्ट टर्म पीरियड की बनानी चाहिए, कि बंदे का इंस्टेंट डिसीजन पता चल रहा है, समझ रहा है। वैसी स्टोरीज अगर बनती है तो बंदे की स्पीड ऑफ डिसीजन, जो फैक्टर 2 और फैक्टर 3 है, वो सारा कवर हो जाता। पर हम्म। मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टाइप का बंदा हूँ, है ना। मेरी लेंदी भी थी स्टोरीज, है ना। तो वैसी टाइप की, तो मुझे लगा थोड़ी कमी वहां पर है, तो इस कारण से मेरी रैंक थोड़ी सी पीछे आई है आई बिलीव। प्लस थोड़े तबियत के फैक्टर्स, सब कुछ तबियत पर डाल देंगे तो इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये बात भी है ना। सी तो हमेशा हमेशा स्टोरी अच्छे एंड पे खत्म हो जरूरी नहीं है। बट ये है कि स्टोरी अरे बदलता है। अच्छे पे, मेरे साथ तो भाई अच्छे पे खत्म होती है, और अगर खत्म नहीं हुई तो अभी स्टोरी बची है, वही बोलते हैं ना शाहरुख खान वाली बात। स्टोरी का या तो चैप्टर बचा है कोई, स्टोरी कंप्लीट हाँ अभी वही तो। अभी जब साथ में आईए में जाएंगे, वो एक चैप्टर बच रहा है। बस। बस रुकना नहीं है भाई, मतलब रुकना सही नहीं है कि अब मेरिट सही आउट हो सही गए में, भाई, मतलब अब बैठ सही। जाते हैं, नहीं रुकना नहीं, नहीं है। मतलब
सही में रोलर कोस्टर राइड, एकदम ऊपर नीचे आगे पीछे सब अच्छे से कवर किया। वही तो अब भाई जैसे ही हम 30-35 साल के हो जाएंगे और कोई सोच नया एस्पिरेंट हमारे पास आके पूछ रहा है कि क्या क्या जर्नी थी, क्या जर्नी थी, बोला भाई तू जो एक्सपीरियंस बोले वो ले रखे हमने। हम बाहर हुए हुए, अंदर हुए हैं, मेरिट आउट हुए हुए हैं, हम मेडिकल में हमें पीआर भी मिला था ना, दोनों को ही मिला था हमें। दोनों का ये हो गया ना, स्क्रीन आउट भी हुए हैं। मैं बस रिटर्न आउट नहीं हाँ। हुआ, बट स्क्रीन आउट भी हुए हैं, हम्म, कॉन्फ्रेंस आउट भी हुए हैं, मेरिट आउट भी दोनों साथ में हो गए, मेडिकल आउट भी है हाँ दो रिटर्न। तीन लोग। हाँ हर चीज इन आउट हमने एक्सपीरियंस कर लिया, बस एकेडमी जाना बच रहा है। अरे और वो इस भी बार वो भी गुड्डू को करेंगे, मतलब बिल्कुल ना। इस बार सीधा आंख में तीर लगेगा अर्जुन वाला ना। चल ठीक है यार, आज का हमारा इंटरव्यू यहीं तक का था। बहुत हाँ जी भाई। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा अनीश कुमार डूडी को, ए के डूडी को, कि वो तक 137 तक आए। हम दोनों ही आए 135 137। हमारा एक और साथी है, हम उसको भी बहुत जल्दी बुलाएंगे यहाँ पर, वो भी आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर टू, सीडीओ भी देंगे वगैरह जी वगैरह, भाई। है ना। तो बस। सेम टू यू भाई। मैं तो ये कह रहा था, जैसे तू बोला ना AK डूडी, मैं कह रहा AK 203 तो फौज में आ गई है, अब AK डूडी का जाना बच रहा है, वो भी चले जाएगा अरे 2 साल डूडी, में, डूडी दो तीन रोहन साल और में। आरजी तीनों होंगे। हाँ बिल्कुल भाई। चल भाई ठीक। तुम लोग ऊपर, जब मैं नीचे होऊंगा ना, तुम लोग ऊपर से जा रहे होगे, तुम्हारे जहाज देखूंगा मैं तुम्हें, एयरफोर्स वाले। थैंक यू वेरी मच टू कम ऑन स्टेज ऑफ बलीफेटा टॉक्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और हम और बिल्कुल वीडियो भाई। लेकर आएंगे और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, क्या पता अगला हमारा तीसरा वाला बंदा हो रोहन। तो अरे बिल्कुल भाई। अबे भाई इनके एक्सपीरियंस सुन सुन के ही बंदा कुछ वो होते हैं ना, एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा इनकलकेट होती है वैल्यूज। जैसे हम्म। बंदा देखने से ही तो सीखता है। तो मेरे हिसाब से बड़ा सही काम कर रहे हो भाई तुम लोग, मुझे तो मजा आया देख के थैंक यू वेरी मच, कि थैंक भाई यू। इनिशिएटिव। वही होता है ना, बंदे सोच सब लेते हैं, शुरू हाँ, नहीं कर पाते हैं, तुम लोगों ने शुरू करा है, वही बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के ना। नहीं यार, कंटिन्यू रखते हैं इसको थोड़ा सा, देखते हैं कहाँ हाँ तक बिल्कुल भाई बिल्कुल। ट्राई करेंगे। कुछ कहीं हम भी काम आए तो बताते रहिए भाई, हम भी हैं। अरे हाँ, सर की भी इंस्टाग्राम को फॉलो करो, बताइए सर आपका इंस्टाग्राम का कैप्शन हाँ क्या। मेरा इंस्टाग्राम है द पोएटिक फौजी, ठीक है, द बहुत अंडरस्कोर पोएटिक अंडरस्कोर फौजी। बहुत अच्छी अच्छी आपको इनको यहाँ पे पोएट्री मिलेगी, लव की, मोटिवेशन की, सब सब जॉनर मिलेंगे यहाँ पे, तो इनको भी फॉलो करिए। इन्होंने भी बहुत अच्छा ट्राई और नया इनिशिएटिव दिया है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच द ऑडियंस एंड थैंक यू वेरी मच ए के डूडी। थैंक यू मेरे भाई। जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा